जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम। चलो आज चर्चा करते हैं। बहुत फेमस शब्द है, बहुत फेमस है और सभी को उसकी जानकारी है, सभी को जानकारी उसकी है। उसके बारे में चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उससे छुटकारा पाया जा सकता है या नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। नफरत, द्वेष। हम सभी किसी न किसी से नफरत करते हैं, हम सभी, उसमें हम भी है। हम भी दूध के धुले नहीं है, न इतने अच्छे व्यक्ति है, हम भी उसी कैटेगरी में है। लगभग 100% 100% उसी कैटेगरी में है कि वे किसी न किसी से नफरत करते हैं, चाहे वे नफरत किसी से भी करते हों, लेकिन उनकी बुद्धि में, उनके मन में किसी न किसी के प्रति द्वेष है, किसी न किसी के प्रति की नफरत है, किसी न किसी के प्रति। हम हो, आप हो या कोई भी हो, चाहे तुम किसी के पास चले जाओ, जिसके पास चले जाओ, वो अपने दिल में किसी न किसी के प्रति द्वेष लेके, किसी न किसी के प्रति नफरत लेके जी रहा है। तो इस पे चर्चा करते हैं, आखिर नफरत होती क्या है, द्वेष होता क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं आज। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। नफरत की अगर हम परिभाषा समझे तो दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों का बुरा करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना और दूसरों को बेवजह परेशान और दुखी करना, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे किसी भी रूप से। नफरत की बस यही परिभाषा होती है, नफरत की और कोई परिभाषा नहीं है। दूसरों को पीड़ा देना, जिससे हम नफरत करते हैं, दूसरों को दुख देना, बेवजह दूसरों को कष्ट देना, बस ये नफरत होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब समझते हैं हम नफरत करते किससे हैं। हम सभी नफरत एक पुत्र अपने पिता से करता है। वो से देखे होंगे, एक पुत्र अपने पिता से नफरत करता है, एक भाई अपने भाई से नफरत करता है, एक पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ विचारों का मतभेद हुआ, वे एक दूसरे से नफरत करना चालू कर देते हैं। आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। कि तुम्हारे कोई अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे कोई अच्छे रिश्तेदार थे, तुम्हारे कोई अच्छे सगे संबंधी थे, लेकिन विचारों का टकराव हुआ, आपसे मतभेद हुए, आपने उससे नफरत रखनी चालू कर दी। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। आप चलते हैं कि नफरत के विषय पे, कि नफरत के बारे में हमने जान लिया। नफरत हम किससे करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हम नफरत इसलिए दूसरों से करते हैं क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान है। ओम, जय श्री राम। हमको अधूरा ज्ञान है, इसलिए हम नफरत करते हैं। अगर हमें पूरा ज्ञान हो जाए तो हम नफरत को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। एकदम तो समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे 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 समाप्त कर देंगे उसको, नफरत को। अगर शरीर में कोई बीमारी है और कोई गंभीर बीमारी है तो वो एकदम तो डॉक्टर ठीक नहीं करने का, लेकिन धीरे 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 उस पर काबू पाया जा सकता है। वो पूर्ण रूप से ठीक हो ना हो, लेकिन कुछ हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है, दवाई के द्वारा, फ्रेज के द्वारा या अन्य विधि द्वारा काबू पाया जा सकता है। नफरत जो हम एक दूसरे से करते हैं,
किस वजह से करते हैं? हमारे पास अधूरा ज्ञान है। अब इंसान के पास दो चीज होती है, हम सभी के पास दो चीजें, आपके पास भी हमारे पास भी, या जी जो भी आप देखते होंगे उसके पास दो चीज होती है। पहला जय श्री राम ओम, उसका शरीर, पहला उसका शरीर, दूसरा उसकी आत्मा। पहला उसका जय श्री राम ओम शरीर, दूसरा उसका आत्मा। अब जिस हम शरीर से नफरत करते हैं, यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। वह शरीर जिससे हम नफरत करते हैं, चाहे अपने आप से नफरत करते हैं या किसी दूसरे नफरत करते हैं, तो हम शरीर से तो नफरत करते हैं उसके, और शरीर उसके 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो आप नफरत किससे कर रहे हैं? विचार करिए, आप कभी समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा, और विचार करिए आप नफरत किससे कर रहे हैं? उससे कर रहे हैं ये जो 5 तत्व है जिनको देवता कहा गया है, अर्थात जल देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, आकाश देवता, ये 5 तत्व बन गए। इन 5 देवताओं के तत्व से या इन 5 महाभूतों से जो आपका या हमारा शरीर बना है, हम इसी तो नफरत करते हैं, जबकि जिससे हम नफरत करें शरीर तो उसका है ही नहीं भाई। इन 5 तत्वों से मिलकर उसका शरीर बना है, और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में इसको मिल जाना है। चाहे मिट्टी में दफना दो उसको, जब भी 5 तत्वों में मिलेगा, चाहे उसको गुस्से में रख के जला दो, जब भी 5 तत्वों में मिल जाएगा। अग्नि में मिल जाएगी, अर्थात वायु में मिल जाएगी, पृथ्वी में मिल जाएगा, जल में मिल जाएगा, आकाश में मिल जाएगा। तो नफरत किससे है? नफरत आप उस व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं, नफरत आप उन 5 देवताओं से कर रहे हैं जिनका अंश से उसका शरीर बना है या हमारा शरीर बना है। जय श्री राम। बस अगर आपकी बुद्धि में इतनी सी छोटी सी बात आ गई, तो धीरे धीरे आपको नफरत खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आपके अंदर की नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम उसके शरीर से नफरत करते हो, और शरीर उसका 5 तत्वों से बना है, तो तुम उसके शरीर से नफरत नहीं करते, आप 5 देवताओं से नफरत करते हो। और 5 देवता पूजनीय होते हैं। अग्निदेव पूजनीय देवता है, वायु पूजनीय देवता है, पृथ्वी पूजनीय देवता है, जल पूजनीय देवता है, आकाश पूजनीय देवता है। उनके कुछ हिस्से तो, उनके कुछ अंश से ही तो उनका शरीर मिलकर बना है। ओम जय श्री राम ओम। अगर तुम्हारी बातें में ये, तुम्हारे दिमाग में ये छोटी सी बात समझ में आ गई, जिससे भी तुम नफरत करते हो, कि इनसे नफरत नहीं कर रहे तुम 5 देवताओं से नफरत कर रहे हो फिर, क्योंकि अंत में जो इसका ये शरीर है, जो भी इसका ये शरीर है, अंत में 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। जिसका जो अंश है, जिसका जो भी अंश है, वो उसको ही प्राप्त हो जाएगा। दूसरा बची हमारी आत्मा, और आत्मा तो परमात्मा का रूप है। अगर तुम किसी के अंदर बैठी आत्मा से नफरत करते हो, तो आप परमात्मा का अपमान कर रहे हो, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। अगर आप किसी के अंदर बैठी आत्मा से नफरत करते हो, तो फिर ये मानकर चला आप परमात्मा के विरोधी हो, परमात्मा की आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। जय श्री राम। तो इच्छा आपकी है, फैसला आपका है। आप जीवन भर दूसरों से नफरत करके जिए, अर्थात उसके शरीर से नहीं, 5 देवताओं से बैर करना है आपका, ध्यान रखना। अरे 5 देवता बहुत शक्तिशाली हैं, अगर ये अपने पे आएंगे तो तुम्हारी फसल और मकान सब तबाह कर देंगे। अगर अग्नि आप पे आएगी तो आपके मकान को जला के राख कर देगी। जल अपने पे आएगा तो फसल तबाह कर देगा।
सुना होगा आपने कि फला के मकान में आग लग गई, फला की फसल तबाह हो गई। ये जो हादसे होते हैं ना, ये नफरत की वजह से हादसे होते हैं। नफरत की, सुना होगा कि फला आदमी ने कि जो संपत्ति थी वो आग में जल गई है, फला आदमी गया थे वहाँ पे, वहाँ जल बहुत आया, उसमें बह गए, मर गए, फसलें तबाह हो गई। ये इसी वजह से होती है क्योंकि तुमने उनसे अधिक नफरत करी, उन तत्वों से। इंसान से नफरत नहीं करी क्योंकि इंसान का शरीर तो 5 तत्वों से है। और जब तुम 5 तत्वों से नफरत करोगे तो कहीं ना कहीं प्रकोप आपको अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में आपको झेलना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, उसका आमना सामना आपके जीवन में कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे आपको करना पड़ेगा। तो समझें और प्रयास करें। प्रेम अगर कर सकते हो तो कर सकते, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रेम आप नहीं कर सकते तो नफरत भी ना करो। कम से कम नफरत करने से पहले ये विचार कर लो कि आप नफरत कर किससे रहे हैं। इस शरीर से, जो शरीर 5 देवताओं से, 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से बना है, उससे, आत्मा से जो परमात्मा का रूप है उससे। तो प्रयास करें, नफरत कभी किसी से ना करें। प्रेम करो ना करो, सम्मान करो ना करो, लेकिन नफरत ना करो। नफरत अगर आप करोगे तो इन 5 देवताओं का प्रकोप आपके जीवन में कब किस रूप में आएगा कोई कुछ कहा जा नहीं सकता। वो प्रेम अगर आप करोगे, सम्मान आप करोगे, हर किसी का सम्मान करो। आप किसी के शरीर को देखकर उसके शरीर का सम्मान मत करो, उन 5 देवताओं का सम्मान करो। किसी के शरीर को देखकर उसका सम्मान मत करो, उसके अंदर बैठे उस आत्मा का सम्मान करो जो परमात्मा का रूप है। तो आपके जीवन में आनंद, सुख और समृद्धि सब आएगी। फैसला आपका है, जो आपको क्या चाहिए। आपको दुख कष्ट पेशरनी चाहिए तो नफरतें करो आप, और फिर इनके देवताओं के प्रकोप को झेलो, ईश्वर के प्रकोप को झेलो। और जीवन में सुख और समृद्धि और आनंद अगर आपको चाहिए तो प्रेम करो, बस प्रेम करो। प्रेम से आनंद मिलता है, सम्मान से आनंद मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम। आप सभी के परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान का नाम, भगवान ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ईश्वर आप पर विश्वास कृपा करे, पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दे। ईश्वर का नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ईश्वर सभी को सुख शांति दो, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो, ईश्वर सबको सुख शांति दो। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम।